हमेशा अपने कारनामों और बयान से विवादों में रहने वाली बीजेपी नेत्री इमरती देवी एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार इमरती देवी की बदजुबानी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विरोध करने वाले भाजपा कार्यकर्ता को इमरती देवी धमकी और अपशब्द बोलते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं इमरती देवी तहसीलदार को भी हड़काते हुए दिखाई दे रही हैं। इमरती देवी की ये बदजुबानी पिछौर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान सामने आई है। इमरती देवी पिछौर नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान पहुंची थी। यहां बीजेपी कार्यकर्ता उमेश भार्गव इमरती देवी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये सुनकर बीजेपी नेत्री इमरती देवी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। इमरती ने बीजेपी कार्यकर्ता उमेश भार्गव को धमकाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दरअसल पिछौर नगर परिषद में उमेश के भाई ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। इमरती समर्थक से हार मिली थी। वहीं इमरती देवी पिछौर नगर परिषद में पहुंचे डबरा तहसीलदार दीपक शुक्ला को भी हड़काकर भगा दिया। ड्यूटी ना होने की जानकारी मिलने पर इमरती ने तहसीलदार से कहा कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, डबरा चलो। इमरती ने कलेक्टर से बात कर तहसीलदार को भी वहां से भगा दिया। कलेक्टर से बात कर लिया, डीएम ने कही तुमसे बाहर है बेटी, तुम चुनाव में दस गए, तुम डबरा जाओ, आ जाओ, हमने तुम्हें ड्यूटी कैंसिल कर दी। जाओ, ऐसा नहीं होता। जब तुम्हें ड्यूटी नहीं ला, कहाँ है ड्यूटी का, नहीं लिया ड्यूटी का, कलेक्टर साहब से बात करवा रहे, एसडीएम से करवाएंगे। अब बाहर आ रहे, पहले तो भीतर बच्चे तुम जब से ऑर्डर है ही नहीं। हमने कलेक्टर साहब से पूछ लिया, कोई ऑर्डर नहीं है। काय को ऑर्डर है, इनको बताओ। अंदर को बोला है तुमने। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से पहले बीजेपी कार्यकर्ता, उसके बाद तहसीलदार को भी हड़काते हुए नजर आई तस्वीर में बीजेपी नेत्री इमरती देवी। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी इमरान खान के पास और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। इमरान खान, जिस तरह से इमरती देवी जो कि बीजेपी नेत्री हैं, पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आए, उसके बाद तहसीलदार को भी हड़काते हुए नजर आए, पूरा विस्तार से इस मामले के बारे में बताया। आखिर ये मामले की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ हुआ वहां पर, विस्तार से बताया। तस्वीर में हमने देखा, लेकिन आप विस्तार से फिर से एक बार आप बताएं। बिल्कुल भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कल आज बिलुआ और पिछोर का नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना थी, जिसको लेकर इमरती देवी के ही जो कार्यकर्ता थे, जो पार्षद थे, उन्होंने कहीं ना कहीं दोनों नगर परिषदों पर कब्जा जमाया। और कब्जा जमाने के बाद कहीं ना कहीं पिछोर नगर परिषद की अगर बात करें तो पिछोर नगर परिषद में रजनी राजेश पंडा 9 वोट से विजयी घोषित हुई, जिसको लेकर एक दूसरा पक्ष भाजपा के जो थे वो चुनाव हारे। उसको लेकर जैसे ही इमरती देवी पिछोर पहुंची तो इमरती देवी के मुर्दाबाद के नारे किसी भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा ही लगाए गए थे। और भाजपा इमरती देवी के मुर्दाबाद के नारे सुनते ही इमरती देवी की जुबान फिसल गई और उनसे बोलने लगी, आप कौन है साले, जूते चप्पल मारेंगे। मतलब एक जुबान जो इमरती देवी थी, जो शुरू से कहीं ना कहीं सुर्खियों में इमरती देवी अपनी जुबान को लेकर रहती थी, वो कल भी कहीं ना कहीं एक गुस्सा उनका एक कार्यकर्ता पर फूट चुका। और उसके बाद अगर बात करें तो तहसीलदार डबरा के जिन पर भी काफी आक्रोशित नजर आई भागीरथ जी, जैसे कि डबरा तहसीलदार के द्वारा तहसीलदार से उन्होंने बोला कि आपकी यहाँ ड्यूटी नहीं लगाई गई है, मैंने कलेक्टर एसडीएम से बात कर ली है, आप यहाँ से चले जाइए। जबकि वहाँ पर पूरी पब्लिक पूरा नजारा देखती रही, 10 मिनट तक पूरा घटनाक्रम चलता रहा। तहसीलदार, कलेक्टर और एसडीएम से भी बात कराई गई, लेकिन तहसीलदार लगातार यही कहते रहे, इमरती देवी जी, मंत्री जी, आप थोड़ा आराम से बात करें, सभ्यता से बात करें। लेकिन इमरती देवी जी की जो जुबान से जानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर उन्होंने अधिकारियों पर अपनी भड़ास निकाली। और भड़ास निकालने के बाद सार्वजनिक जगह पर एक तहसीलदार को धमकाते हुए उन्होंने भागीरथ जी वहां से भगाया। जी इमरान, जिस तरह से अक्सर देखा जाता है कि नेता लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता कभी कभी विरोध करते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं बहुत समझदार, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अक्सर वो
पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। अगर यहाँ पर किसी उनके ही कार्यकर्ता ने, उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता ने अगर विरोध किया, तो क्या ये तरीका सही है? किसी और दूसरे तरीके से भी बातचीत कर सकते थे, उस कार्यकर्ता को बुलाकर कि आखिर क्यों विरोध कर रहा है उस पर बातचीत कर सकते थे। और अगर किसी तरह से वो अनुशासनहीनता कर रहा है कार्यकर्ता, तो पार्टी के थ्रू उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते थे। लेकिन ऐसे पब्लिक प्लेस में इस तरह से धमकाना, हड़काना, तो फिर कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल ही उठता है कि जब आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर जो आम जनता होगी उसके साथ आप किस तरह से रुख करते होंगे? बिल्कुल भागीरथ जी, बिल्कुल सही कहना आपका। जैसे कि इमरती देवी जी लगातार अपनी जुबान को लेकर या अपने बयानों को लेकर लगातार शुरू से ही सुर्खियों में रहती हैं। कई कार्यकर्ता अगर नाराज हैं तो वो कई बार मुर्दाबाद के नारे लगा दिए जाते हैं, बड़े नेताओं के भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको एक आराम से समझाइश दी जाती है और उनसे पूछा जाता है आखिर ऐसी नाराजगी क्या है। लेकिन ये बिल्कुल इमरती देवी जी के यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इमरती देवी जी इससे पहले भी कई कार्यकर्ताओं पर नाराज हुए। पूरे घटनाक्रम की अगर बात करूं मैं, नगरीय निकाय चुनाव की भागीरथ जी, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, डबरा में लगातार शुरू से ही घमासान देखने को मिला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थक और इमरती देवी जी के समर्थकों में लगातार कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई जो डबरा में देखने को मिली थी, चाहे वो डबरा नगर पालिका की बात हो, चाहे वो जनपद पंचायत की बात हो, क्योंकि इमरती देवी के जो समर्थक थे उन्होंने कहीं ना कहीं डबरा में अपना वर्चस्व कायम रखा और अपने समर्थकों को जिताने में कामयाब रही। लेकिन कहीं ना कहीं कल आपने देखा ये भी होगा, सोशल मीडिया पर इमरती देवी पर ही भाजपा के ही कार्यकर्ता यानी कि गृह मंत्री जी के जो समर्थक थे, उन्होंने खरीद फरोख्त तक का जो आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगाया करती थी अभी तक, वो आरोप भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही इमरती देवी पर लगाया कि इमरती देवी ने इस पूरे चुनाव में, नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त कर कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों को जिताया है और ये लोकतंत्र की हत्या हुई। अभी तक आपने देखा होगा कि विपक्ष निशाना साधता था, लेकिन ग्वालियर के डबरा में एक अलग ही राजनीति शुरू से देखने को मिल रही है जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब भाजपा के कार्यकर्ता ही पूर्व मंत्री कद्दावर नेता इमरती देवी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरती देवी खरीद फरोख्त करके अपने प्रत्याशियों को जिता रही हैं। और अगर बात करें भागीरथ जी, आपने जो सवाल किया था कि जो शालीनता से बात की जा सकती थी, अगर वो कल चाहती तो शालीनता से बात हो सकती थी, क्योंकि एक ही कार्यकर्ता था जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, लेकिन इमरती देवी जी बिफर गई और अपनी कहीं ना कहीं जुबान उनकी जो थी उन्होंने जूते चप्पल देने तक की बात कर दी। हालांकि जो वीडियो जारी हुआ है उसमें एडिट भी किया गया है, लेकिन इस बात की पुष्टि इमरती देवी जी ने सफाई भी दी है कि जो कार्यकर्ता अगर मुर्दाबाद के नारे लगाएगा तो वो पिटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कार्यकर्ताओं के साथ अगर स्थिति बनी रही तो आगे आने वाले समय में जो भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के साथ लगे रहते तो कहीं ना कहीं पूरे डबरा ग्वालियर में पूरा घटनाक्रम कल से अभी तक चल रहा है। कई सारे कांग्रेस विपक्ष ने भी इस पर निशाना साधा है और सोशल मीडिया पर एक है कि इमरती देवी जी अगर अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे धमकाएंगी, अब शब्द बोलेंगी तो आखिरकार जनता का क्या होगा, क्योंकि जनता का जो विश्वास नेताओं के प्रति होता है, विकास के प्रति होता है, वो विश्वास कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि अधिकारी और कार्यकर्ताओं को अगर वो इस तरीके से धमका रही हैं तो जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा नेताओं पर। बिल्कुल बिल्कुल इमरान, क्योंकि जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी ऊपर सबकी नजर रहती है कि वो किस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ, किस तरह से जनता के साथ उनका व्यवहार होता है। और जब इस तरह का व्यवहार सामने आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं तो वो बहुत जल्दी वायरल होता है, फिर उस पर सवाल भी उठते हैं, फिर चर्चा भी होती है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। अरविंद जी, जिस तरह से इमरती देवी का यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर पर जो अपने ही बीजेपी, उन्हीं के जो कार्यकर्ता है उन पर बिफरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो बीजेपी कार्यकर्ता था वो विरोध कर रहा था, लेकिन अक्सर देखा जाता है राजनीति में कि उन्हीं की पार्टी के कई कार्यकर्ता विरोध भी करते हैं, लेकिन जो नेता होते हैं, बड़े नेता होते हैं, उनको पता है कि कैसे लोगों से उनको ट्रीट करना है। कभी कभी कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, कभी कभी उनके समकक्ष नेता भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही स्मार्टली तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इमरती देवी अच्छे से बात करने के बजाय अपने बीजेपी कार्यकर्ता से उनके ऊपर बिफर पड़ी, उनको मारने की तक की धमकी दे डाली। तो आप इस पूरे वाकये को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इसके पहले वो कांग्रेस में थी, अभी हाल ही में 2 साल हुआ है जब से वो बीजेपी में आई हैं, और क्या ये बीजेपी कांग्रेस की जो दूरी है, क्योंकि होता है, क्योंकि अगर आप भले किसी दूसरी पार्टी में आ गए हों लेकिन उसके जो जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता हैं वहां तक आपका एक जो रिलेशन होता है वहां तक आपका एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एक सामंजस्य होता है, जो स्थिति होनी चाहिए, वो थोड़ा लंबा समय लेता है। तो क्या आप ये देखते हैं कि अभी कुछ 2 साल पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में आई, यही कारण रहा है कि जो जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ता हैं वो उनसे इतने खुश नहीं है और तमाम तरह के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, चाहे खरीद फरोख्त की बात हो और मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं उन्हीं के सामने। कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? अरविंद जी, साफ तौर पर कह सकते हैं भागीरथ, ये इमरती देवी का जो स्वभाव है शुरू से उभर रहा है, क्योंकि पहले वो यहाँ कांग्रेस की विधायक रही हैं और कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि वहाँ पर
पार्टी को कम कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो कार्यकर्ता उनके समर्थक होते हैं उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है। और चूंकि भाजपा में उल्टा है, भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये संगठन बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन वहीं व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनका नेचर वही रहा है। इसी के चलते अभी जो नगर निगम नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं उसमें हारते वहां पर डबरा में भारतीय जनता पार्टी बची। उसी का आक्रोश वो साफ तौर पर वो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिखाया और कहा कि अगर इस तरीके से करेंगे तो पार्टी कैसे सर्वाइव करेगी। साफ तौर पर क्योंकि ये इससे पहले भी कई बार इमरती देवी का बयान आ चुके हैं, तो जो उन्हें उग्र बराबर रही, इसी का खामियाजा शायद उन्हें जो विधानसभा में इलेक्शन उपचुनाव हुए थे उसमें उन्हें भुगतना पड़ा था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इमरती देवी का जो स्वभाव है वो उग्र है और उन्हें इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल अरविंद, बचना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल तौर पर उनके इस व्यवहार को लेकर किसी तरह की टिप्पणी किसी दूसरे नेता के अभी सामने आई है ऑफिशियल तौर पर बीजेपी की तरफ से? अभी तक कोई भी प्रक्रिया, क्योंकि अभी का मामला है। आज उन्होंने फिर एक बयान दिया है और कहा है कि अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ बोलेगा या कोई भी कार्यकर्ता बोलेगा तो उसे डांटा भी जाएगा, फटकारा भी जाएगा। क्योंकि क्या है, कहीं न कहीं कह सकते हैं इससे पहले भी कई बार बयान आए हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, हम दोबारा आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से अभी इमरती देवी का वीडियो वायरल हो रहा है, उम्मीद करते हैं उस वीडियो को भी आपने देखा होगा, जिसमें वो अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर बिफर रही हैं और वो पहले कांग्रेस की नेत्री रही हैं, तो आपकी उनसे जरूर मुलाकात हुई होगी और आप उनके व्यवहार के बारे में भी जानते होंगे। क्या ऐसा व्यवहार जब कांग्रेस में थी वो तब भी था या बीजेपी में आने के बाद ऐसा व्यवहार उनका बदला है? पहले ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उन्होंने किया, सबसे पहली बात एक बहुत बड़ी मानवीय गलती है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं अभी इस समय और परेशान है, ये वो बौखलाहट दिख रही है। हालांकि ऐसा कोई करता नहीं है, कभी भी बहुत रेयर देखा होगा कि कार्यकर्ताओं पे कोई गुस्सा कर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, पे बहुत अलग बात है। लेकिन अगर आप कार्यकर्ताओं को धुतकार रहे हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी में रहकर, भारतीय जनता पार्टी के जो बातें होती हैं कि हम बहुत संस्कारवान हैं और हम बहुत ध्यान रखते हैं कार्यकर्ताओं का, अगर इस तरह से धुतकार रहे हैं तो कार्यकर्ताओं का अपमान है। और कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अगर कार्यकर्ता का अपमान जहां शुरू हो जाता है वहां पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है ये पार्टी का पतन जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो कार्यकर्ता का अपमान कर कर शुरू हो चुका है। अच्छा, साथ में तहसीलदार को भी उन्होंने हड़काया है और तमाम तरह के उनसे भी एक हॉट टॉक्स हमने देखे हैं, वीडियो भी आपने देखा होगा। देखिए कार्यकर्ता जी कार्यकर्ता ये दादागिरी जो तहसीलदार हो, अधिकारी हो, आप देखते होंगे गाड़ दूंगा मार दूंगा टाइप की बातें, मतलब जो भी चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी में पिछले विगत इतने समय से आप लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में कई बार बोल चुकी है कि जो भी चल रहा है ये बिल्कुल सहने लायक और बोलने लायक भी नहीं है। लेकिन जो भी अभी घमंड और अहंकार में चूर हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री, ये सब देखने को मिल रहा है। जनता भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये आने वाले समय में घमंड और अहंकार कितना रहता है इन लोगों का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर ऐसा सब हुआ है तो इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए इमरती देवी जी को। बिल्कुल बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो नेता होता है जब तक कार्यकर्ता उनके साथ नहीं होंगे, क्योंकि कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से आपका प्रचार प्रसार करते हैं और आपकी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अभिनव जी, जैसे मैंने पहले ही सवाल जिक्र किया था, क्योंकि 2 साल पहले वो आप ही की पार्टी में थी, कांग्रेस नेत्री थी, फिर वो बीजेपी में आ गई। मैं फिर से वही पूछना चाहूंगा कि क्या कभी 2 साल पहले आपने उनका इस तरह से व्यक्तित्व या बिहेवियर आपने कभी देखा था आपने? देखिए, बिहेवियर मुझे तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसा कि मैंने कभी देखा हो। अगर आपने कहीं देखा हो तो आप बताएं। लेकिन मुझे ऐसा इतना मैंने डिटेल में जाके कभी इमरती देवी जी के बारे में सुना नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में गई है वो सिंधिया जी के साथ, तब से सिंधिया जी के कई मंत्री, कई जो उनके समर्थक हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं सरकार के लोगों से भी और कार्यकर्ताओं से भी। अभी लेटेस्ट आपने बताया है कि वो कार्यकर्ताओं को भी चिल्ला चोट कर रही है। तो पहले क्या हुआ ये तो खैर मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर तब भी किया होगा तब भी गलत किया होगा। सीधी सी बात है कि पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं का कोई अपमान करता है, क्योंकि वो आपकी नींव होते हैं, कार्यकर्ता जो होता है वो नींव होता है हमारी पार्टी का। वो जनता के बीच में आपकी बातें पहुंचाता है, मुद्दे उठा के लाता है, मुद्दों को खत्म करने की बात करता है। अगर उसको ही धुतकारा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और उनके नेताओं के द्वारा, तो ये अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छा नहीं है। और आपने ये भी कहा कि अगर जब वो आपकी पार्टी में थी, अगर उस वक्त भी उन्होंने ऐसा कुछ किया हो तो उस वक्त भी सही नहीं किया होगा और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर मान के चलिए कि अगर
कोई ऐसे ही कोई अगर नेता आपकी पार्टी में करता तो क्या कुछ उसमें प्रावधान रहते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है आपकी पार्टी में, और जो आप उम्मीद करते हैं कि बीजेपी इस तरह की कार्रवाई करे अब इमरती देवी के ऊपर? देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए तो पार्टी चलती किससे? कार्यकर्ताओं से। अगर कार्यकर्ता ही नहीं होंगे आपकी पार्टी में और कार्यकर्ताओं को दुत्कारा जाएगा तो ये कहाँ तक अच्छा होगा। और मेरे को लगता है सब होता है हमारी पार्टी में भी। देखो, उत्साह बहुत होता है, युवा कार्यकर्ता जो होते हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस, सभी लोग अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, सारी चीज होती है, लेकिन अपने दायरे में रह के करते हैं। अगर कोई क्रॉस करता है और कुछ भी अगर ऐसी गलत चीजें करता है तो उसको इस तरीके से दुत्कारा नहीं जाता है। हमारे नेताओं में कभी भी आप देखेंगे ये चीज नहीं होती। हाँ, हमारी पार्टी को कहा जाता है कि बड़े उग्र रहती है, सब कुछ होने के बाद भी हमारी पार्टी में सीमाएं रहती हैं। नेता कभी भी किसी को इस तरीके से नहीं दुत्कारते जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दुत्कारा है। लेकिन जिस तरह से आप ये पूरा, आपने भी वीडियो देखा होगा आपने, ये क्या आप इसमें ये किस तरह से देखते हैं क्या? क्योंकि देखिए अक्सर हमने देखा है जो मुझे ऐसा लगता है ये खीज है, ग्वालियर की हैं वो, जहां तक मैं जानता हूँ वो डबरा की हैं, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से नाराज है, 3 गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, नाराज गुट, शिवराज गुट और महाराज गुट। तो ये शायद महाराज गुट से आती है। तो महाराज गुट में हो सकता है ये शिवराज गुट के कार्यकर्ताओं को डांट रही हैं कि नाराज गुट के कार्यकर्ताओं को डांट रही हैं, ये तो आप लोग थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करें। लेकिन मुझे लगता है ये खीज है, और ये खीज अगर नेता के अंदर आ जाए तो समझ लिए नेता का पतन चालू है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो अभी खींच रहे हैं, कार्यकर्ताओं पे भी चिल्ला रहे हैं, अफसरों पे भी चिल्ला रहे हैं, कलेक्टरों पे चिल्ला रहे हैं, अधिकारियों पे चिल्ला रहे हैं। तो ये इन लोग की खींच है, क्योंकि जनता का समर्थन इनको मिल नहीं रहा है, हार बर्दाश्त हो नहीं रही है। चलिए अभिनव जी, मतलब आपका भी साफ कहना है कि पार्टी कि कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन उसको अपनी जो एक आचार संहिता होती है, खासकर जो आम लोगों के बीच में जो जाकर किस तरह से बातचीत करनी है, उसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में। अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए, और अरविंद जी और इमरान जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी भी तरह की अगर आप अभद्रता करते हैं आम जनता के साथ या अपने कार्यकर्ता के साथ, तो वो वीडियो बहुत जल्दी वायरल होता है। इसलिए मेरा मानना है कि राजनीति में शुचिता का पालन होना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि आजकल कैमरे हर किसी के हाथ में है, आप कुछ भी बोल देंगे उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसके बाद फिर हो सकता है आगे चल के आपको शर्मिंदगी महसूस होना पड़े या उस पर आपको खेद जताना पड़े। लेकिन ध्यान रखना चाहिए आप एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि किस तरह से जनता से और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं उसका असर वोट पर होता है। और जब जनता जाती है वोट करने तो वो चीज़ों का ध्यान रखती है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को मेरा मानना है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कुछ भी मामला हो लेकिन अपना व्यवहार संयम रखें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।